आज तो पूरे दिन वेदांश की वीडियो नहीं बनी क्योंकि वेदांश की आज तबीयत खराब थी। वेदांश को बुखार था, जुकाम था। चलो अभी भी थोड़ा ठीक रही है। तो गुड़क आज तो वेदांश ने सबको बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, दादी माँ को भी, मम्मी को भी, बड़े पापा को भी, दादी को भी। क्या हुआ? देख हंसते रोते रोते हंसता है, हंसते हंसते रोता है। ये वेदांश के ड्रामे हैं। ये अपनी मम्मी को देख रहा है। वेदांश की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, अभी छत पे से इसको नीचे लाए हैं कि कई बार गर्मी लगती है तो रोने लग जाता है। और आज इसको बुखार हो रहा था, आज इसको जुकाम हो रखा था, शरीर इसका गर्म हो रहा था, तो अभी दवाई दे दी थी, फिर ठीक है। अभी खेल रहा है थोड़ा थोड़ा। अरे 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 आज मैं बेटे को अच्छा बस नहीं बनाता आपकी वीडियो, इसलिए आज हमने ज़्यादा वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं की वेदांश की कि पूरा दिन वेदांश परेशान हो रहा है। अच्छा बस बंद कर रहा हूँ, बस ओके बाय। हेलो गाइस, वेदांश अभी सो गया है। वेदांश अभी थोड़ा बेटर फील कर रहा है और शाम को वो थोड़ा बहुत खेला भी था। आफ्टर 5:30 शाम को 5:30 के बाद वो बेटर फील करने लगा, क्योंकि हम लोग ने उसको मेडिसिन दी थी कोल्ड की और फीवर की। हालांकि हम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, उसके पीछे की एक रीज़न है। रीज़न ये है कि पहले भी एक बार वेदांश बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत मतलब 3 घंटे कंटिन्यूसली रो रहा था। तो हम उसको डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन जैसे ही हम कार में बैठे वेदांश चुप हो गया। लेकिन स्टिल हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो डॉक्टर ने बोला कभी कभी ऐसा होता है, जब बच्चे की तबीयत ख़राब होने लगती है ना, तो वो पहले इंडिकेशन देने लगता है। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए थे हम, है ना? हाँ। तो हम वहाँ पे मिले और उन्होंने हमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई। काफ़ी अच्छे डॉक्टर थे वो। तो जो वेदांश हिल रहा है, वेदांश को डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो गाइस हम धीरे धीरे इसलिए बोल रहा है क्योंकि वेदांश को डिस्टर्ब हो रहा है, और ऐसे में फिर बच्चा डिस्टर्ब होके जग जाता है ना और चिड़चिड़ा हो जाता है। तो मैं कहाँ थी, तो हम डॉक्टर के पास गए थे, तो उन्होंने सब कुछ चेकअप किया वेदांश का। जैसे कि उसका थ्रोट, नोज़ वगैरह, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ चेक किया, और जैसे मोशन वगैरह सब कुछ चेक किया। तो डॉक्टर ने बोला वेदांश बिल्कुल फ़ाइन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी उन्होंने हमें कुछ प्रिस्क्रिप्शन में उसके मेडिसिन्स लिख के दी थी। जैसे गैस के लिए दी थी उसने, बच्चे को गैस हो रही हो तो पेट में दर्द होता है कई बार, उसकी वजह से क्या पता बच्चा डिस्टर्ब हो रहा हो, रो रहा हो। तो उनका पैटर्न क्या था? उनका ये पैटर्न था कि उन्होंने 4 मेडिसिन्स हमको लिख के दी थी। तो फर्स्ट मेडिसिन थी वो इन्फेक्शन की थी। उन्होंने बोला ये रो रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल आप दे दो। इन्फेक्शन की थी, तो उन्होंने बोला कि अगर फर्स्ट मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, बच्चा रोना चुप नहीं कर रहा, तो उसको सेकेंड मेडिसिन दो। सेकेंड से भी नहीं हो रहा तो थर्ड मेडिसिन, थर्ड से भी नहीं हो रहा तो फोर्थ मेडिसिन। तो वो मेडिसिन बेसिकली क्या थी? कुछ इन्फेक्शन की थी, गैस की थी, रनिंग नोज़ जैसे ज़ुकाम वगैरह हो जाता है, और एक फ़ीवर की थी। तो वो डॉक्टर का सजेशन हमको अच्छा लगा। उन्होंने बोला अगर ये 4 मेडिसिन देने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हो रहा है, तब आप मुझे आके मिलना। तो हमने वैसे ही किया। हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन था, तो वहाँ से हम लोग ने वेदांश के लिए कोल्ड की और उसको ज़ुकाम हुआ उसकी मेडिसिन मंगाई, और हमने वो पहले मंगाई तो हमने वेदांश को आफ्टरनून में दे दी। लेकिन फिर भी वेदांश चुप ही नहीं हो रहा था यार, बहुत रो रहा था। तो फिर मैंने उसमें देखा कि वेदांश का टेम्परेचर थोड़ा हाई हो रहा है, वेदांश की बॉडी गर्म हो रही है। फिर मैंने फ़ीवर की मेडिसिन मंगाई, और लकीली वो मेडिसिन देने के विदिन 15 to 20 मिनट्स बाद ही, ट्रस्ट में, वेदांश का टेम्परेचर एकदम डाउन हुआ। वेदांश 1.5 घंटे लगातार सोया, नहीं तो वेदांश सो ही नहीं रहा था।
वेदांश बार बार रो रहा है, 5-10 मिनट सो रहा है, फिर वो रो रहा है और इतना गला फाड़ फाड़ के रो रहा था ना कि इसकी माँ जी ने और मैंने तो ठीक से लंच भी नहीं किया इसका रोना देख के। अभी ठीक है, पहले तो वो मुंह खोल के सो रहा था क्योंकि उसको ब्रीथिंग पे प्रॉब्लम हो रही थी। अभी देखो गाइस मुंह बंद करके सो रहा है, दैट मीन्स वो हमारा बेटर डॉक्टर फील भी, कर रहा है। हाँ, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया था, क्योंकि हम उसके पास लगभग 1 महीना पहले गए थे ना बच्चे। हाँ 5 मंथ्स का था शायद वेदांश, 5 या 6 मंथ्स, हाँ 6 मंथ्स का हो चुका था क्योंकि हम हाँ थोड़ा थोड़ा उसको खाना देने लग गए हाँ, थे। तो उसने हमको बता दिया था कि उसको ये फ्यूचर में बीमार हो सकते हैं, बच्चे होते रहते हैं बुखार जुकाम, क्योंकि मौसम बदलता रहता है ना नॉर्थ इंडिया में। यहाँ का मौसम बहुत ही जल्दी बदल जाता है, 2 महीने में 3 महीने में, कभी गर्मी कभी चिड़चिड़ापन चिपचिपापन, सर्दियाँ, तो जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी बीमार हो जाते हैं, जैसे मलेरिया फैल जाता है, डेंगू हो जाता है लोगों को। तो उसने हमें पहली दवाइयाँ बता दी थी कि आपको ये दवाइयाँ ले लेना अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, बुखार फील हो जुकाम हो, तो आज वही काम आया हमारे। और अगर आप भी चाहते हैं कि हमने जो दवाई दी है वो, अगर आपके बच्चे के साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, तो दोस्तों पहली चीज़ तो है कि उसे डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग जगह रह रहा होगा, है ना, हर कल्चर अलग अलग वेदर्स होगा। अलग है, हाँ, सिम्टम्स अलग रहते हैं बच्चे सिम्टम अलग के, होते हैं। तो पहली चीज़ है डॉक्टर के पास ही जाएं, ये ना सोचें कि भाई चलो इन्होंने बता दिया तो चुप ये हो ले लें। जाएगा ये नहीं। हाँ, तो बच्चा 3 घंटे तक रो रहा है, दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं या हो सकते हैं नहीं, वो उसको। वैसे भी रो लेता है, कई बार 2-2.5 घंटे बच्चा रो भी लेता है, डॉक्टर ने बताया था ना। जब 3-4 घंटे हो जाए ना रो, पर माँ देख नहीं सकती ना यार बच्चे को रोते हुए, तो इसलिए कोई नहीं देख सकता रोते हुए, रो रहा है बच्चा, तो उन लोगों को ये लगता है। तो दोस्तों आप पहली चीज़ तो डॉक्टर को ही दिखाएं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा वेदांश जितना ही है, तो कुछ मेडिसिन कॉमन होती हैं, जैसे रनिंग नोज़ के लिए, जुकाम के लिए कॉमन होती हैं, तो वो हम आप कमेंट में पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको। और फीवर वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें हो तो वो आप डॉक्टर से ही सजेशन लें उसका। गैस की दवाई है वो हम बता देंगे आपको, जैसे बच्चे को गैस वगैरह होती है ना, बार बार पू कर रहा है, तो वो मेडिसिन हम आपको बता देंगे, वो आप ले सकते हो, क्योंकि वो नॉर्मल है, कॉमन दवाई है, सब 90% डॉक्टर वही सजेस्ट करते हैं। तो और कोई भी आपका क्वेश्चन हो बच्चे के लिए तो आप कमेंट करके पूछिए, या फिर आप हमें भी सजेस्ट कर सकते हैं हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो हम डॉक्टर का सजेशन लेते ही हैं, पर आप भी सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में आप बता सकते हैं। तो गाइज़ यही रीज़न था कि हम लोग ने मॉर्निंग में वेदांश को शूट नहीं किया, क्योंकि सबसे पहला मोटिव यही है। वीडियोस तो मुझे लगता है कि हम सिचुएशंस बोलकर भी हम बता सकते हैं कि हम ऐसे सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि, लेकिन वो चीज़ दिखाना, शूट करना उस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको क्या तकलीफ़ हो रही है नहीं समझ में आता। तो सबसे पहला मोटिव होता है बच्चे को चुप कराना। और मॉर्निंग में जब वेदांश उठा तभी से वेदांश रो रहा है, कंटिन्यूसली रो रहा है। कभी उसके बड़े पापा ले रहे हैं, कभी उसकी माँ जी ले रही है, दद्दू नीचे लेके जा रहे हैं, पर ये भाई साहब तो चुप ही नहीं हो रहे थे। तो गाइज़ यही था आज का रूटीन। वेदांश की अभी थोड़ी हालत बेटर है, मैंने अभी उसको एक और सेकेंड डोज दिया है, तो अभी वो सो जाएगा। हालांकि सो गया है, उठेगा नहीं, मतलब कम उठेगा, हाँ, काफ़ी उसको अब इश्यूज़ अच्छा नहीं फील हो होंगे। रहा है उसको, हाँ अच्छा बेटर फील है हो अभी रहा वो। है। शाम को काफ़ी वो खेला, हमने उसके साथ थोड़ा उसका मन भी बहलाया। तो हम कल मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग के साथ। हो सकता है कि वेदांश के कल बेटर हो तो हम उसको पूरा शूट कर देंगे मॉर्निंग से नाइट तक। बेटर हो ही जाएगा वेदांश, आप सब अपनी ब्लेसिंग्स भेजिए वेदांश को। तो गाइस चलिए कल मिलते हैं, वेदांश को भी डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज़ वेदांश के चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और वेदांश के लिए ब्लेसिंग्स भी कीजिए। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।